फिर याद दिला दूं कि इस हवेली में एक नहीं दो नहीं पूरे 6 बेडरूम्स हैं। अरे भाई 6 बेडरूम का मैं क्या करूंगा जबकि बीवी मेरी एक ही है। मेरी रणधीर की तरह 2 बीबियां तो नहीं है ना। तू अपने दिन गिनना शुरू कर दे। ये वक्त बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे, ये दुनिया बदल जाएगी, लेकिन मैं इस पल को, इस मोमेंट को याद रखूंगा। तेरी हर मुस्कान का, तेरे हर लफ्ज का बदला लूंगा मैं। संभल के आना। ये तो हमारे घर के सर्वेंट क्वार्टर जैसा। सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था। आइए बीजी। चलो। जैसे जिसे दिखे ये दुनिया वैसी उसे दिखाने दो। जैसी जिसे दिखे ये दुनिया वैसी उसे दिखाने दो। अपनी अपनी नजर है सबकी हो, अपनी अपनी नजर है सबकी। क्या सच है ये जाने दो, ये जाने दो, ये जाने दो, ये जाने दो, ये जाने दो। क्या हुआ? जगह पसंद नहीं आई? आदत नहीं है ना इस तरह रहने की? नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर जब से तो इस घर में घुसी है, तेरे तेवर तो कुछ और ही दिखा रहे हैं। आपको गलतफहमी है मम्मा। तुम्हारे बारे में गलतफहमी ना मुझे आज तक कभी थी और ना ही कभी होगी। सब कुछ खो दिया हमने, घर, जायदाद, दौलत, सब कुछ। ये परिवार कहाँ से कहाँ आ गया, सिर्फ मेरी वजह से। बेटा, क्या सोच रहे हैं? सब मेरी वजह से हुआ है पापा। न मैं विनयार्ड का प्रोजेक्ट शुरू करती और न ये सब होता। नहीं बेटा, तेरी गलती नहीं। तूने तो बस एक सपना देखा था जो पूरा नहीं हो सका। और हर सपना पूरा भी नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम हार माने। तुझे पता है, जब बाबूजी पार्टीशन के बाद इंडिया आए थे तो उनके पास कितने पैसे थे? 100 रुपए। उन 100 रुपयों से उन्होंने अपना सफर शुरू किया, जो कि देओल फार्म्स तक पहुंचा। बेटा, तू और मैं बाबूजी का खून है। हम हारेंगे, हम उनका जज्बा जिंदा रखेंगे और एक बार फिर उस घर में जाएंगे। ये मेरा वादा है तुझसे, बाबूजी से और अपने आप से। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, बदले में ये वीडियो दुनिया के सामने नहीं जाएगा। क्योंकि अगर ये वीडियो दुनिया के सामने गया तो तुम्हारे डैड कभी दुनिया के सामने नहीं जा पाएंगे। क्या आप उनके लिए गांधी जी पर लेक्चर दे सकते हैं? बताओ, नीरू भाभी बेचारी बाहर ड्राइंग रूम में सो रही है। सो रहे हैं? आज रात शायद इस घर में किसी को नींद आए।
आज किसी को नींद नहीं आएगी पीछे। पापा को तो बिल्कुल नहीं आएगी। तुम्हें अब रणधीर का साथ देना होगा। हाँ बीजी, आप सो जाइए, मुझे तो जगना है पापा के साथ। आज की रात तो कोई नहीं सो सकेगा। तुमने सुना ना रणधीर ने क्या कहा? हमें वो सब वापस हासिल करना है जो हमने खोया है, और तुम्हें उसका साथ देने के लिए अपना ख्याल रखना होगा। हमारा ये जंग शुरू हो गया है, मेरी बेटी की जंग। हम समय को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उसे सबक सिखाना ही होगा। उसने हमसे जो कुछ छीना है सब वापस लेंगे, सब कुछ। और उसके लिए तुम्हें हमेशा तुम्हारे पापा के साथ रहना है। हाँ बीजी, आप सही कह रही हैं। हम सबको पापा का साथ देना चाहिए। मैं तो पापा के साथ हमेशा से थी और हमेशा रहूंगी। और रही बात उस समय की, तो अब उसको चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि अब उसका एक नहीं दो दुश्मन। रष्टि के बारे में सोचना छोड़ दे सर, क्योंकि किसी भी हालत में तेरी नहीं हो सकती, कम से कम इस जन्म में तो नहीं। कल वो मेरी होगी। ऑप्टिमिस्टिक, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तूने जो उसके साथ किया, उसके बावजूद तुझे ऐसा लगता है कि तेरी होगी। देख यार सैम, रष्टि एक इज्जतदार घर की लड़की और उसे अपने संस्कारों पर नाज है। संस्कारों पर नाज नहीं, घमंड है। अगर वो घमंड करती है तो उसे घमंड करने का हक है, क्योंकि अपना सब कुछ लुटाने के बावजूद वो तेरे आगे नहीं झुकी। झुकेगी, जरूर झुकेगी। अगले जन्म तक इंतजार नहीं कराऊंगा तुझे। कल सुबह रष्टि आकर मुझे शादी के लिए हाँ कहेगी। कल सुबह। रष्टि, एक जरूरी बात करनी है, और वो बात मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए जरूरी है। हाथ छोड़ो मेरा, तुम्हारी साइड से भी नफरत करती हूँ। हाथ छोड़ो वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाना चाहती हैं आप? चिल्लाइए, लोगों को बुलाइए, बुला के बताइए कि आपकी मां मरी नहीं, मारी गई थी। बुलाइए। अपनी लिंडा मॉम की मौत का मंजर नहीं देखना चाहोगे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, सच है ये। एक ऐसा सच जो तुम्हारी इस प्यारी फैमिली की बची कुची इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। देखना चाहोगे? मैं जानता हूं तुम्हें अपनी इस फैमिली से बहुत प्यार है, और आफ्टर ऑल वो भी तुम्हारी मॉम थी। थिंक अबाउट इट। देखो रष्टि, अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं पिछली बार ही कर देता। तुम बेहोश थी, फिर भी घर ठीक ठाक पहुंची। इस बार भी पहुंचूंगी। बैठो। अब क्या कहना है आपको? ये हमारी बेटी है या हमारे दुश्मन की यार?
कुछ पियेंगे आप? यहाँ के तो शायद आप पानी भी ना पिए। वैसे कल मैं रणधीर अंकल के घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। सॉरी, आपके पुराने घर में। एक्चुअली मेरे नए घर में। तुम्हें जो दिखाना है जल्दी दिखाओ। मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए यहाँ नहीं खड़ी। ऑफ कोर्स। मोबाइल फोन्स आजकल बहुत ही एडवांस हो गए। एक वीडियो क्लिप है, मैं चाहता हूँ आप देख लें। इट्स क्वाइट एंटरटेनिंग। जिस दिन तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हुआ उस दिन उन्होंने मुझे अपने होटल बुलाया था। वहां पहुंचने पर मैंने जो देखा उसे देखकर मैं रुक गया। मैंने वो सारा मंजर रिकॉर्ड कर लिया। You might like it. Oh my God! इसका मतलब पापा ने मम्मा को मार दिया रूथलेसली, धक्का देकर मार दिया। इस वीडियो को देखकर ऐसा ही लगता है, नहीं? एग्जैक्टली ऐसा ही लगता है कि मिस्टर रणधीर देओल ने लिंडा को मार दिया। पर ये सच नहीं है। एक और वीडियो है। ये वीडियो वो तो टेक्नोलॉजी का खेल था। सच यहाँ है। मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। यानी कि पापा ने नहीं मारा मम्मा को। वाहिगुरु। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इतनी जल्दी अपने वाहिगुरु को थैंक यू मत कहिए। क्या पता आपको थैंक यू कहने का मौका ही ना मिले। क्या पता मिस्टर रणधीर देओल की बेगुनाही साबित ना हो पाए। क्या पता गलती से मैं ये वीडियो डिलीट कर दूं। क्या कर रहे हो तुम पापा की बेगुनाही का सबूत तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं एग्जैक्टली ऐसा ही करूंगा रस्टी। एग्जैक्टली ऐसा ही करूंगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मिस्टर रणधीर देओल गुनहगार साबित हो। मैं चाहता हूं कि मिस्टर रणधीर देओल जेल जाएं, और मैं चाहता हूं कि मिस्टर रणधीर देओल फांसी चढ़े। गॉड, ये सब इस आदमी ने इतनी सफाई से पापा को। क्या करूं मैं, क्या करूं? कहाँ खो गई आप? कैसे लगे वीडियो क्लिप्स? क्या चाहिए तुम्हें? Straight to the point. I like that. बिजनेसमैन की बेटी हो। राष्ट्रीय प्रपोजल मैंने तुम्हें 2 दिन पहले भी दिया था। अनफॉर्चुनेटली आज यूं देना पड़ रहा है। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। बदले में ये वीडियो दुनिया के सामने नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो दुनिया के सामने गया तो तुम्हारे डैड कभी दुनिया के सामने नहीं जा पाएगा। मैं जानता हूं हाथ मांगने का ये कोई आइडियल तरीका नहीं है,
सच पूछो तो मैं यही चाहता था कि तुम 2 दिन पहले हाँ करो। तुमने और तुम्हारे डैड ने मुझे कैसे पॉइंट तक पहुंचा दिया है। अब अगर मैंने उन्हें जेल भेजा तो आई प्रॉमिस अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, दौलत की एक एक पाई लगा दूंगा, बट आई मेक श्योर उन्हें फांसी हो, नॉट इवन उम्र कैद, फांसी। जाकर उनसे मत पूछ लेना इस प्रपोजल के बारे में, कि वो कहेंगे कि उन्हें मरना पसंद है। सोचने का वक्त चाहिए, 2 घंटे देता हूं। मुझे शादी मंजूर, मुझे शादी मंजूर, मुझे शादी मंजूर। सच मुझे लगा कि तुमने मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा सब। रष्टि तुम पहले हाँ कह देती, ये सब कुछ नहीं होता। मैं प्रॉमिस नहीं होता। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया, आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं किया, कभी इतना कमजोर नहीं हुआ मैं, कभी इतना गिरा नहीं मैं। तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया, अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। मेरे लिए तुम्हारा नजरिया कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं। क्या कहा उसने? ना कहा ना? हाँ कहा। तब तो तू बहुत खुश होगा। हाँ। Are you sure? मैंने कहा मैं खुश हूं। But are you sure, Sam, कि तुम खुश हो? लकी मैंने कहा मैं खुश हूं। What is your problem? मैंने कहा मैं खुश हूं। रुक जाओ। इस घर में कदम रखने से पहले मेरे सवाल का जवाब दो। Film Foundation and this रष्टि, कहाँ गई थे तुम? आओ अंदर। रुक जाओ। इस घर में कदम रखने से पहले मेरे सवाल का जवाब दो। कहाँ गई थी? ये सब क्या हो रहा है? इसे अंदर तो आने दो। दीजिए प्लीज, मुझे बात करने दीजिए। मैंने पूछा तुम कहाँ गई थी रष्टि? ये क्या बताएगी आपको? मैं बताती हूँ। इसका और समय का जरूर कोई चक्कर चल रहा है। मथुरा रहने भी दो, कभी तो चुप रहा करो, इसे कहने दो। कहो पुत्र, कहाँ गई थी तुम? बताना, तू क्या समय से मिलने गई थी? तो चुप क्यों है? जी जी। क्यों? किस लिए? क्या जरूरत थी उसे मिलने की? अब बोलते क्यों नहीं है? तेरा कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुल चुका है। सच सच बता, ये तेरे और समी में क्या चक्कर चल रहा है? तू चुप क्यों है पुत्र? सच बता दे।
बता ना बेटा। पुत्र, तो चुप क्यों है? सच बता दे, बात क्या है? कुछ तो बता। तू सेमाई के वहां गई क्यों थी? देख पुत्र, सच सच बता दे। बता दे पुत्र। मुझे आशीर्वाद दीजिए बीजी। मैं समय से शादी करने जा रही हूँ।